गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के दो पार्ट्स थे, एक थ्योरेटिकल पार्ट्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिकल पार्ट आज हम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है या इनडायरेक्ट टैक्सिंग बोल सकते हैं हम उसे। डायरेक्टली टैक्स ना कर कर इनडायरेक्टली टैक्स करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सिंग बोलो या पार्शियल इंटीग्रेशन बोलो, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने, वो मैंने तुम्हें नोट्स में भेज दिए, फिर भी लिखने समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दोबारा से देखो, मैं पढ़ता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम पार्शियल इंटीग्रेशन, आप क्या करोगे स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों की इनकम को जोड़कर उस पर टैक्स निकाल देना। फिर स्टेप नंबर 2, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट। अगर कोई व्यक्ति है नॉर्मली ना तो सीनियर सिटीजन है तो 2.5 लाख रुपए ऐड कर देना, सीनियर सिटीजन हो बिलो 80 तो 3 लाख और 80 से ऊपर हो तो 5 लाख रुपए ऐड कर देना। एग्जम्पशन लिमिट एग्रीकल्चर में ऐड करके निकाल देना। फिर जो भी टैक्स तुमने कंप्यूट करा स्टेप नंबर 1 में, उसे स्टेप नंबर 2 से डिडक्ट कर देना, इजी अप्लाई कर देना। देखो बेसिकली इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे टैक्स माफ है, फिर भी इनडायरेक्टली टैक्स लगा दे रहे हो। वो क्या करेंगे, बोलेंगे भाई देखो एक काम करो, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर टोटल पे टैक्स निकल गया, एग्रीकल्चर पे टैक्स निकाल लिया, टोटल टैक्स में से एग्रीकल्चर का टैक्स माइनस कर दिया, तो हमने माइनस कर दिया एग्रीकल्चर का टैक्स और इजी अप्लाई कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो बात समझ आएगी आपको, इनडायरेक्टली टैक्स लग रहा है। तो हम लोग ने क्या करा, स्टेप नंबर 1, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट क्या है हमारी, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो स्लैब रेट में होती थी। ठीक, टोटल टैक्स निकाला, एग्रीकल्चर का टैक्स एग्जम्पशन लिमिट ऐड करके निकाला, माइनस कर दिया, तो ये हमारा टैक्स आ गया, उस पर इजी अप्लाई कर देंगे। लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन देखो, पार्शियल इंटीग्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 और गैम्बलिंग एक्टिविटी। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें भेजी हुई हैं आपको ग्रुप पे, आपको नोटिंग वहीं से करनी है, बस समझने के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूं। पार्शियल इंटीग्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल in case of partnership firm, partial integration is not applicable in case of partnership firm and a company. अगली बात स्टेप नंबर 6 देखना जरा, कहता है पार्शियल इंटीग्रेशन is not applicable if agriculture income up to rupees 5,000 रुपए, 5,000 तक अगर एग्रीकल्चर इनकम है वैसे ही छोड़ देंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन में लगाएंगे। और एंड एसएससी has normal income less than exemption limit। तो देखो एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। आज एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके चलता हूँ, फिर उसमें देखेंगे आप।
देखो भाई, एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फिर एग्रीकल्चर इनकम और एग्जम्पशन लिमिट पे टैक्स निकाल दो। फर्स्ट स्टेप में जो टैक्स निकला उसमें से माइनस हो जाएगा, फिर इसी अप्लाई कर दो, बात खत्म। पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगता, इज नॉट एप्लीकेबल, सॉरी, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और गैम्बलिंग। शॉर्ट टर्म ट्रिपल बनने पे नहीं लगेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के केस में नहीं लगता। पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है या एसएससी की इनकम लेस देन एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम है। तो हमारे पास हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर होगा। तो क्वेश्चन आप देखना, जो मैंने आपको सेंड करे वही कराऊंगा क्योंकि सिमिलर होने चाहिए। ये नोट्स बिल्कुल वही है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना आप। मिस्टर राम हैज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर 4 लाख एंड इनकम फ्रॉम सैलरी 10 लाख। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। एग्रीकल्चर कितनी है? 4 लाख है। नॉन एग्रीकल्चर कितनी है? सैलरी से जो इनकम होती है वो नॉन एग्रीकल्चर है, तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख है। तो हम लोगों को पार्शियल इंटीग्रेशन सीखना है इसमें कि पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे लगेगा। ठीक है, हम करते हैं इस क्वेश्चन को तो हमें बात समझ आएगी। ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने बोला ये मैंने नोट्स भेजे हुए तुम्हें, उसमें से देख लेना तुम। चलो आगे। हमने क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ये खत्म कर दिए। मैं छोटे छोटे टॉपिक जल्दी जल्दी ले रहा हूं जिससे कि फिर जो एंड में बचेगा वो देख लेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर देखता हूं मैं, या तो रिडक्शन या अदर फ्रूट्स, दोनों में से कोई एक लूंगा। ठीक है भाई, आप हमारे पास मिस्टर राम के पास, आपके पास नोट्स है सबके पास? मिस्टर राम के पास, मिस्टर राम हैज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख। नॉन एग्रीकल्चर, भाई सैलरी है तो नॉन एग्रीकल्चर ही हो गई ना। नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 10 लाख। अब देखो मैं कैसे टैक्स कर रहा हूं, सैलरी यानी। स्टेप नंबर 1, पार्शियल इंटीग्रेशन लगा रहे हो। पार्शियल इंटीग्रेशन, देखो पार्शियल इंटीग्रेशन स्टेप नंबर 1 क्या था? एग्रीकल्चर इनकम। देखिए आप, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बताओ एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख रुपए। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 10 लाख रुपए। तो टोटल 14 लाख आ गई। स्लैब रेट लगा दो, 14 लाख पे स्लैब रेट लगा दो, 2.5 लाख पे निल। टैक्स लायबिलिटी सही है, पड़ा हुआ है। अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, बैलेंस 4 लाख पे 30%, 1,20,000, 1,32,000, 2,32,500। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 4 लाख है। एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। मिस्टर राम इंडिविजुअल 6.5 लाख रुपए आ गया भाई। अब 6.5 लाख पे टैक्स निकाल दो स्लैब रेट से, 2.5 लाख तक निल। अगले 2.5 पर कितना लगता था? 5%। बैलेंस बच गया 1.5 लाख।
1.5 लाख पे लगेगा 20%, 30,000, 42,500। स्टेप नंबर 3 क्या होता था? स्टेप नंबर 1 में जो भी टैक्स है उसको स्टेप नंबर 2, हमारे पास 2,32,500 टोटल टैक्स था, जिसमें से एग्रीकल्चर का टैक्स 42,500 माइनस कर दिया हमने, 1,90,000 आ गया। 2,32,500 माइनस 42,500, 1,90,000 आ गया। और इस पर 4% हेल्थ एंड ईसी लगा दिया। $7,600। दोबारा देखें आप, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख, टोटल 14 लाख। 14 लाख पे स्लैब रेट पे टैक्स निकल गया ये। फिर दूसरा स्टेप, एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, ये टैक्स निकल गया। टोटल टैक्स एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर, टोटल टैक्स में से एग्रीकल्चर का टैक्स माफ कर दिया, बैलेंस जो बच गया उसमें 4% ईसी लगा दिया। बेसिकली अगर आप ये देखो तो ये माफ नहीं करा, अगर माफ करते तो एग्रीकल्चर वैसे ही माफ हो जाना चाहिए। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, सॉल्यूशन तो यही है। अगर मान लो एग्रीकल्चर 4 लाख था, पूरा ही माफ कर देते हम, एग्रीकल्चर पूरा ही माफ होना चाहिए। क्या झमेला करा इन्होंने कि भाई ये ऐड करो वो ऐड करो, ये दिक्कत है। इनडायरेक्टली टैक्स लगाया है, अगर माफ करते तो जैसे डायरेक्टली एग्जम्प्ट कर देते, बात खत्म। एग्जम्प्ट कर दो। नॉन एग्रीकल्चर 10 लाख बची है, 10 लाख पे टैक्स निकाल लो, 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 पे 5%, और अगले 5 लाख पे 20%, तो 1 लाख आ गया। 1,12,500, उस पर ईसी लगा दो, हेल्थ एंड ईसी 4%। ये करना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि क्या दिक्कत है। 1,12,500, उसका 4% निकाल लिया, 4,500 रुपए, 4,500 रुपए निकाल लिया। 1,12,500, 1,17,000, और आप टैक्स कितना दे रहे हो इस मेथड से? इतना। तो भाई साहब दिक्कत नहीं है क्या? 1,97,600 माइनस 1,17,000, तो 80,600 रुपए एक्स्ट्रा पे करें। तो ये 80,600 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज पे पे करें? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली क्या कर दिया? टैक्स कर दिया। खुद सोचो ना, अगर एग्रीकल्चर माफ करना तो 4 पूरे छोड़ दिए, 10 पे टैक्स निकाल लिया, 10 पे टैक्स निकाला तो ये आया, ठीक, इसको जोड़ दिया, 4% इसी लगाया, तो 80,600 रुपए। तो हमारे पास ये दिक्कतें हैं। तो आप लोगों को लेकिन ये करना यही है, ये सिर्फ समझने के लिए था, ये कॉपी नहीं करना, मैं इसे हटा भी रहा हूं, कॉपी यही करना था। और आपके पास इसके नोट्स है, सिर्फ समझना है आपको। बाकी अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, पढ़ो उसको। पढ़ोगे अगला क्वेश्चन। कॉपी करना चाह रहे हैं कर ले, लेकिन सॉल्यूशन में है ये।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिस्टर राम के पास इनकम है, सैलरी 4 लाख की है, हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख की है, बिजनेस प्रोफेशन 5 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है, शॉर्ट टर्म 111 है 1 लाख है, गैम्बलिंग 5 लाख है, डिडक्शन 80C to 80U 1 लाख है, इनकम एग्रीकल्चर एक्टिविटी से 3 लाख है। तो इसमें बहुत सारे हेड की इनकम दे रखी है, हम करना स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। नोटिंग आप नोट से कर सकते हो या फिर वीडियो को रोक कर आप उसमें से कॉपी कर लेना। अगला चैप्टर में बहुत जल्दी टेकअप करूंगा और अभी भी छोटा ही चैप्टर लूंगा मैं। कोर्स की कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अगर मान लो एक इवनिंग वाला बैच है NWF, उसमें कैपिटल गेन रहता है, बाकी छोटे छोटे टॉपिक सबके खत्म हो चुके हैं लगभग, आप चेक भी कर सकते हो। अदर सोर्सेज डिडक्शन बचा हुआ है, बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आगे देखिए सैलरी की इनकम कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्रीकल्चर का जो होम उसमें दे रखा है, सैलरी की इनकम कितनी है भाई? सैलरी 4 लाख की है। हाउस प्रॉपर्टी चेक करो, बोलो हाउस प्रॉपर्टी कितनी है? हाउस प्रॉपर्टी सर दे रखी है 3 लाख रुपए की। ओके, बिजनेस प्रोफेशन कितना दे रखा है चेक करो जरा। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कितनी है? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 5 लाख है। आगे बताओ। बिजनेस प्रोफेशन के बाद लॉन्ग टर्म दे रखा है 2 लाख रुपए का, 2 लाख का लॉन्ग टर्म ले लिया। शॉर्ट टर्म 111 बताओ कितना दे रखा है? शॉर्ट टर्म 111 दे रखा भी है 1 लाख का। उसके बाद गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग हमारे पास कितने की है? गैम्बलिंग है हमारे पास 5 लाख की। इन सबको जोड़ दो, ग्रॉस टोटल इनकम बता दो। तो सबको जोड़ देते हैं हम। 7, 12, 12 2 14, 15, 20 लाख आ गए। एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता, डिडक्शन माइनस करेंगे 80C से 80U तक। ये मैंने टैक्स लायबिलिटी तुम सबको पढ़ा रखा है, किसी का भी पेंडिंग नहीं है। टैक्स लायबिलिटी आना चाहिए इसको करने के लिए, वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। डिडक्शन 1 लाख की है, हमारे पास कितना बच गया? 19 लाख रुपए बच गए। अब 19 लाख रुपए पे हमें टैक्स लगाना है। हम लिखेंगे यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 2 लाख रुपए का है। 2 लाख पर 20% टैक्स लगेगा, दैट इज 40,000 रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 जो है 1 लाख का है। 1 लाख पर टैक्स लगेगा 15%, 15,000 रुपए। गैम्बलिंग जो है मेरे पास 5 लाख की है। 5 लाख पर 30% टैक्स लगेगा, 1.5 लाख रुपए। हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमारे पास ये बचा 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख में से 1 लाख की डिडक्शन इसी में से जाती है। नॉर्मल इनकम लिख लो 11 लाख रुपए। नॉर्मल इनकम 11 लाख या नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक ही बात है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम बोलो या नॉर्मल इनकम एक ही बात है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब हम लोग आ जाएंगे उसी बात पर, स्टेप लगाएंगे पार्शियल इंटीग्रेशन। स्टेप नंबर 1, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख है, नॉन एग्रीकल्चर 11 लाख है, 14 लाख है। स्लैब रेट लगाओ 2.5 लाख पे इनकम निल,
2.5 लाख पर इनकम मिल, अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% टैक्स लगेगा 12,500। अगले 5 लाख पे 20% टैक्स लगेगा, कितना, 1 लाख। बैलेंस बचे 4 लाख पे 30% टैक्स लगेगा, 1,20,000। 2,32,500 आ गया। स्टेप नंबर टू एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम कितना है भाई, 3 लाख। एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख, 5.5 लाख। 5.5 लाख पे स्लैब रेट लगाओ, 2.5 लाख पर क्या होगा, मिल। अगले 2.5 लाख पर 5%, 12,500। 50,000 पे 20%, 10,000। ये आ गया 32,500 रुपये, नहीं 22,500 रुपये। तो स्टेप नंबर 1 पे हमारा टैक्स ये निकला और ये निकला। तो स्टेप 3 में यहां कर देता हूं, हमारे पास स्पेस की दिक्कत है। स्टेप 3 हम लोग कर रहे हैं। पहले स्टेप के अंदर 2,32,500, उसमें से 22,500 माइनस कर दिए, तो हमारे पास 2,32,500 माइनस 22,500, 2,10,000 जोड़ लिया जी इसमें। इसको यहां ले लो, ठीक। 4 लाख है हमारे पास, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ये हमारा नहीं। 4 लाख रुपए, 4 लाख में 1.5 लाख रुपए जोड़ दी, 15,000 जोड़ दिए, फिर 1.5 लाख रुपए जोड़ दिए, फिर 2,10,000 जोड़ दिए, 7,75,000। इस पर हेल्थ एंड ईसी लगा दो भैया, 4%, 4% हेल्थ एंड ईसी, 71,000। टोटल करो 7,75,000, इसमें 8,06,000। तो 8,06,000 रुपए का टैक्स हमको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से कॉपी कर लो, और फिर बता देता हूं मैं, फटाफट देखो एक बार, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, मैं कर देता हूं। वैसे तो क्लास में होता तो मैं होमवर्क देता तुम्हें करने को, लेकिन तुम करने वाले हो नहीं तो मैं करूंगा। कुछ नहीं अमाउंट चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम है। टोटल करा, पांचों हेड की इनकम को टोटल करके ग्रॉस टोटल इनकम आती थी। डिडक्शन देते हैं 1 लाख की, गिवन है हमें 1 लाख नहीं 19 लाख आ गया। 2 लाख रुपए पे 20% टैक्स, शॉर्ट टर्म पे 111 15% टैक्स, गैम्बलिंग पे 30% टैक्स। ये टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया। ये कितना है, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 में से 1 गया 11, 11 है एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। 14 लाख पे टैक्स निकल गया। एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट टैक्स निकल गया। पहले वाले टैक्स में से दूसरे वाले टैक्स को डिडक्ट कर दिया, तो हमारे पास 2,10 आ गया, और 2,10,000 रुपए हमने यहाँ दिखा दिया। बस सबके टैक्स ऐड कर दिए, 4% डीसी लगा दिया, इतना टैक्स से जमा हुआ। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन इसमें करा हुआ है, क्योंकि ये भी क्लास में मैंने कराया था, तो बिल्कुल सेम होगा, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन एरर हो गई बच्चों थोड़ी सी, ये मैंने 4 लाख ले लिया, 40,000 प्लस
15,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 2,10,000, 4,15,000 कैलकुलेशन है। $4,15,000 पर 4%, 16,600। $4,31,600। तो ये आप लोग देख लेना। अब हम आगे चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, पढ़ लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है मिस्टर राम की एग्री सैलरी 4 लाख की है, हाउस प्रॉपर्टी 6 लाख है, बिजनेस प्रोफेशन 4 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख है, गैम्बलिंग 6 लाख है, एग्रीकल्चर 5 लाख है, डिडक्शन 2 लाख है। तो करते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल अमाउंट चेंज है और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कर रहे हैं कि आप लोगों को ठीक से क्लियर हो जाए। तो देख लो आप एक बार फटाफट, फिर मैं से हटाऊं। कॉपी कर रहे हो तो देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन करें। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड नाम दिया मैंने, आपका पेंडिंग हो तो कॉपी कर ले सकते। 4 लाख रुपए सैलरी के, 4 लाख सैलरी के, 6 लाख हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन 4 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख, शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ट्रिपल वन नहीं है, ट्रिपल वन लिख लेना इसमें, क्वेश्चन में ट्रिपल वन लिख लेना। 3 लाख, गैम्बलिंग 6 लाख, रिडक्शन 2 लाख, टोटल कर लो 10, 14, 19, 22, 22 और 6, 28 लाख। 28 लाख में से 2 लाख रुपए की डिडक्शन, 2 लाख डिडक्शन में चले गए 26 लाख। अब हम आगे चल रहे, अब हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पर आ जाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी,
लॉन्ग टर्म चेक करो कितना दे रखा है, 5 लाख। 5 लाख पर 20%, 1 लाख। शॉर्ट टर्म है 3 लाख। 3 लाख पर 15%, 45,000। 6 लाख गैम्बलिंग है 30%, 1,80,000। नॉर्मल इनकम की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या हो चुका है, लॉन्ग टर्म हो गया, गैम्बलिंग हो गई और ये हो चुका, सब हो चुका। अब हमारे पास बचा क्या है, ये 14 लाख, इसमें से 2 लाख रुपए की डिडक्शन गई, 12 लाख बचे। 12 लाख पर पार्शियल इंटीग्रेशन, पहला स्टेप, एग्रीकल्चर इनकम प्लस में बोलो नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये नॉन ही है, ये नॉन एग्रीकल्चर ही, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख है, ये 12 लाख, 17 लाख है। 2.5 लाख पर मिल, अगले 2.5 पर 5%, 12,500। 5 लाख पे 20%, 1 लाख। बैलेंस कितना बचा, 7 लाख। 7 लाख पे 30%, 2,10,000। 3,22,500। एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट, एग्रीकल्चर इनकम है 5 लाख, एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 7.5 लाख। 2.5 लाख पर मिल, अगले 2.5 पे 5% और अगले 2.5 पर 20%, 50,000। 62,500 आ गया। स्टेप थर्ड होता है, यहां कर देता हूं। स्टेप थर्ड हम लोग स्टेप 1 में से जो भी टैक्स निकला वो स्टेप 2, स्टेप 1 में हमारे पास 3,22,500 थे, माइनस कर दो इसमें से 62,500। 3,22,500 माइनस 62,500, 2,60,000। तो 2,60,000 यहां निकालिए। 2,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस में 45,000 प्लस में 1 लाख रुपए, 5,85,000। हेल्थ एंड ईसी 4%, 23,400। 6,84,000 रुपए, ये टैक्स लायबिलिटी है। कॉपी कर ले फटाफट से, सिमिलर क्वेश्चन था, बस अमाउंट में फर्क था, बाकी सेम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट कॉपी कर लो। वैसे तो सॉल्यूशन है आपके पास,
चले आगे। क्या था, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर 10 लाख और इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर 10 लाख। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे स्टार्टिंग में, आप याद करो। इसने बोला है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर 10 लाख और इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख। मैंने एक बात लिखवाई थी, इफ एसएससी has normal income less than exemption limit 2.5 लाख से कम है ना भाई। नॉर्मल इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम। If SSC has normal income less than exemption limit, in such cases, partial integration is not applicable. पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा नहीं, तो ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख थी, तो ये भी पूरी माफ। और सैलरी की इनकम 2.5 लाख से कम है, ये भी माफ। एग्जाम टैक्स क्या होगा, मिलोगे टैक्स निकलेगा ही नहीं। मैंने लिखवाया था आपको नोट्स में, स्टेप्स में, कि अगर उसकी इनकम लेस देन एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख से कम हो तो हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। और एक और बात, अगला क्वेश्चन भी है। अगले क्वेश्चन में कहता है मिस्टर राम के पास इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 10 लाख है, लेकिन एग्रीकल्चर 4,000 है। आगे इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 डाल देता हूं। क्वेश्चन 5 कर देता हूं। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 10 लाख। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 4,000। एक दोबारा मैंने ये बात लिखवाई थी, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है तो भी पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लग रहा था। एग्जम्पशन लिमिट से कम हो नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। और यहां पर भी पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा क्योंकि ये 5,000 से कम है। तो आप लिखोगे इफ agriculture income is less than 5,000, then partial integration is not applicable. पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बस इसी को टैक्स कर देंगे और कुछ है ही नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम बना दो, इस पे तो टैक्स लगेगा ही। नॉर्मल इनकम हो गई 10 लाख, 2.5 लाख पर क्या निल। अगला 2.5 पर 5%, 12,500। 5 लाख पे 20%, 1 लाख।
1,12,500 है। अब 1,12,500 पे 4% टीसी लगेगा। एक 1,12,500 पे 4% टीसी 4500। 1,17,000 टैक्स जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इनकम क्या थी, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम थी। इधर देखो, यहाँ पर ये जो 2 लाख है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्जम्पशन लिमिट से कम है, 2.5 लाख से कम है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगा, पूरी इनकम माफ हो गई। एग्रीकल्चर वैसे ही छोड़ दो, और 2 लाख रुपए 2.5 से कम है, टैक्स माफ। यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम जो है 4,000 रुपए, 5,000 से कम है, एग्रीकल्चर को ऐसे ही छोड़ दो, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, और बिजनेस प्रोफेशन की इनकम पर स्लैब रेट लगा देंगे, क्योंकि मिस्टर राम। तो हम लोगों ने क्या करा, इस पे स्लैब रेट लगाया। स्लैब रेट लगाने के बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग गया। ठीक है भाई, जल्दी से कॉपी करेंगे, हमारे पास हो गया ओवर। एग्रीकल्चर के 2 पार्ट्स थे, हम लोगों ने डिस्कस करे। एग्रीकल्चर में हमने देखा एक थ्योरेटिकल पार्ट था, और थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग इसकी फर्स्ट क्लास में कवर कर चुके थे, और एक इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, वो प्रैक्टिकल पार्ट आज हमने कर लिया है। इसको मिलाकर एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में कोई नया चैप्टर लेकर आएंगे। आप इसको कर लें, एक बार रिवीजन करें और इसको कर लेना। ठीक है जी, ये छोटा चैप्टर था।